नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक और मैं आज यहाँ पे हूँ आप लोगों के लिए कुछ आज स्पेशल बताने के लिए। स्पेशल मतलब मैं हूँ कौन, ओके, मैं कहाँ से हूँ, मैं ये ब्लॉगिंग का जो है ये ड्रामा वो मैं क्यों शुरू किया हूँ, क्या मेरा मोटिव है, ठीक है, और मैं किस किस बेसिस पे मैं ये सब चीज़ें बनाऊंगा या फिर क्या मेरे को आप देखोगे तब उसके बारे में पूरा समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या करूँगा, क्या मतलब क्या रिलेटेड मेरा वीडियोस होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। बिहार से। तो नवादा एक ज़िला है और बिहार एक राज्य है। तो मैं नवादा जिला से हूँ, बिहार राज्य में। ओके, और दूसरी चीज़ है कि मैं होटल इंडस्ट्री किया हूँ। क्या किया हूँ? होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री में मेरा डिग्री है, ठीक है। तो मैं सोचा यार चलो कुछ ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त कहते थे कि यार तू बहुत बकचोदी करता है, तू बहुत ये करता है, तू बहुत वो करता है, क्यों ना तू वीडियो डाल, वीडियो डाल, वीडियो डाल, वीडियो डाल। क्योंकि मैं डालता नहीं था, बट मेरे दोस्त बोलते थे यार डाल डाल, डाला कर, डाला कर, डाला कर। मैं बोला चलो ठीक है, डालते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों से पहले मैं वीडियो बना करके अपने ग्रुप में डालता था, दोस्त के ग्रुप में डालता था, ठीक है। बट मैंने सोचा यार चलो इस बार प्रॉपर चैनल बना करके डालते हैं, थोड़ा एफर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने किया है और मैंने कुछ अपने आप से चैलेंज भी किया है कि मैं ये जल्दी ये करूँगा, वैसे करूँगा। मैं अपने आप से कुछ चैलेंजेस भी किया हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इंडस्ट्री मेरे दिमाग में आया कैसे, ओके, होटल इंडस्ट्री मेरे दिमाग में आया कैसे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो है वो मैं क्लास टेंथ में मैं जैसे तैसे करके पास हो गया। ओके, 11th 12th में मेरे पेरेंट्स ने बोला कि यार तुम्हें कुछ मेडिकल या इंजीनियरिंग करना होगा। मैंने बोला यार मेडिकल इंजीनियरिंग तो मेरे बस की बात है नहीं, मैं करता हूँ होटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें कुछ कुछ टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है, सो कॉल्ड योगदान जो कह लो। तो उसमें मेरे एक मैम थे जिन्होंने बताया था कि यार देख होटल मैनेजमेंट कर ले, ऐसा ऐसा उसमें कुछ स्कोप है, ठीक है। तो मैंने कर लिया, ठीक है। तो जो मैंने पहला मतलब मैंने IIHM का नाम बहुत सुना था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोलकाता। मैं बोला यार यहीं से मैं करूँगा। मेरे घर वालों ने बोला देख पैसा अगर जो तुझे लगा रहा है तो तू अच्छे से लगा और अच्छा कॉलेज में जा, छोटे मोटे कॉलेज में मत जा जिसमें तेरा कोई स्कोप ना हो आगे फ्यूचर में, ऐसा ऐसा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो हमने काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया उस प्राइवेट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में इन्वेस्ट करने के बाद में वहाँ पे से पढ़ाई किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर अच्छा से गया, सेकेंड ईयर के हाफ में 6 महीने में ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग में मैं लीला पैलेस उदयपुर गया, वहाँ मैंने लीला पैलेस में ट्रेनिंग किया 6 मंथ का। उसी के बीच में लॉकडाउन हो गया, फिर उसके बाद में घर चला गया। फिर 1 साल के बाद मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया एज एसोसिएट। फिर मैंने लीला से शुरुआत किया, फिर लीला में काम करने के बाद फिर मैं ताज गया। फिर ताज के बाद मैं कहाँ गया था? लीला, ताज, मैं भूल गया। एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्या मेरे पास? तो मैं पहले लीला काम किया, उदयपुर। उदयपुर काफ़ी खूबसूरत जगह है। उदयपुर इतना खूबसूरत जगह है कि मैं उसके बारे में बयान नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में द ताज पैलेस, वहाँ पे मैंने काम किया। फिर वहाँ पे काम करने के बाद फिर मैं मूव हो गया रिट्स कार्ल्टन अबू धाबी, क्योंकि मेरा वहाँ दोस्त काम करता था। जो दोस्त मेरे साथ में लीला में काम करता था वही वहाँ काम करता था। उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू यहाँ आ जा, यहाँ काम करते हैं साथ में। मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि यार मेरे को आउट ऑफ इंडिया काम करना है, क्योंकि इंडिया का कल्चर देख के, क्योंकि इंडिया में कैसे काम होता है होटल इंडस्ट्री में, कैसे नहीं होता है, वो सबको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगा आने वाले वीडियोज़ में कि आखिर एज अ होटेलियर आप कैसे काम करोगे, कैसे काम किया जाता है, क्या एक हिडन ट्रिक्स होता है, और कैसे आप लोग ड्रामा गेस्ट से बात करते हो, कैसे कैसे गेस्ट आते हैं, क्लाइंट आते हैं, और कैसा फाइन डाइनिंग होता है, कैसा बिजी ब्रेकफास्ट होता है, अंधाधुन।
ठीक है, जिस टाइम में आप देख सकते हो कि वेटर अलग ही उड़ रहा है, मैनेजर अलग ही उड़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर कॉफी किसको देना है, क्या देना है, नहीं देना। तो वैसा है। फिर उसके बाद में वहाँ मैंने काम किया, उसके बाद मैं ऑल डे डाइनिंग में काम किया। फिर उसके बाद में मैं मूव हो गया दुबई, और दुबई के बाद में आ गया दुबई में आ गया मैं एड्रेस डाउनटाउन इमार प्रॉपर्टी में। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस रूम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो है इमार का होटल, इमार का एकोमोडेशन, सॉरी। तो इधर मैं एकोमोडेशन में रह रहा हूँ। होटल इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा एक बेनिफिट क्या है कि आप जहाँ पे भी आप जॉब करोगे, 80% आपको एकोमोडेशन वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एकोमोडेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी आप अगर जो जॉब करोगे, 80%, बहुत कम ऐसी कंपनी होती है जो कि आपको प्रोवाइड एकोमोडेशन नहीं कराती है, बट बेसिकली ज़्यादातर कंपनियां आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है। तो जब मैं इंडिया में था, तो मैं बता रहा था कि मैं इंडिया में स्टार्टिंग में जब मैंने कॉलेज किया, अभी मैं आपको कॉलेज के बारे में बताता हूँ कुछ, कि मैंने कैसे कॉलेज किया, कैसे अपना डिग्री कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में मैं होटल ज्वाइन किया। जब मैं होटल ज्वाइन किया वो सबसे इंटरेस्टिंग बात है। होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद में मुझे रियली में पता चला कि आखिर में ये होटल इंडस्ट्री है क्या। ठीक है, पहला ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस क्या होता है। आप जब भी ज्वाइन करते हो एज ए फ्रेशर, तो आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, आपको कहाँ चुप रहना पड़ता है, कहाँ मैनेजर को थोड़ा यस सर करना पड़ता है, कहाँ मैनेजर को मतलब सब चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन पेशेंस, क्योंकि मेरे साथ में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि जब मैं होटल इंडस्ट्री कर रहा था, तो मेरे जो भैया थे, मतलब कह लो सीनियर, उस टाइम में वो सिर्फ उनको ये पता था कि होटल इंडस्ट्री तू कर ले, बट उनको ये पता नहीं होता है कि होटल इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, कौन सा चूज करूँ नहीं चूज करूँ। तो ऐसा होता है। मैंने अपने दिल से ही मैंने बोला, भाई मैं शुरू से ही ऐसा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव इन द सेंस कि मैं जब भी घर पे रहता था, तो मतलब घर के बगल में जो आंटी होती है या फिर अंकल होते हैं, उनसे मैं हमेशा बातचीत करते रहता था। ठीक है, मतलब अपने घर से बाहर निकल करके वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था कि यार ये लड़का घर में नहीं रह करके हमसे आकर के बातचीत करता है, ये करता है, वो करता है, तो वो चीज़ होता था। तो वहाँ से एक होता है हॉस्पिटैलिटी वाला बंदा, वहीं से मैंने मतलब घर पे ही मैंने हॉस्पिटैलिटी का बंदा अपने आप को ढाला था। फिर उसके बाद में मैंने जब ये किया 11th-12th किया, तो 11th-12th उतना खास था नहीं कुछ, मतलब कि 11th में मैं पता नहीं क्यों कॉमर्स लिया। कॉमर्स लेने के बाद मुझे तो ये लगा था कि यार आगे जा करके सीए बनूंगा, बट सीए बनने के लिए मेरा मैथ तो लगा पड़ा था, बट कैसे करके मेरा फिफ्थ सब्जेक्ट जो था, वो फिफ्थ सब्जेक्ट में कैसे मेरा पेंटिंग था, फाइन आर्ट्स, और मेरा फाइन आर्ट्स थोड़ा अच्छा है, मतलब 50-50 है, तो उसके कारण मैं पास हो गया। फिफ्थ मेरा कॉमर्स भी ठीक ठाक हो गया। फिर मैंने IIHM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट, उसमें मैंने अपना दाखिला लिया। ठीक है, काफ़ी अच्छा पैसा पे करके उसमें लिया मैंने। फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा ड्रामा झेला कॉलेज में ये पहनो, वो पहनो, एप्रॉन पहनो, तो सेफ कोट पहनो। भाई सेफ कोट पहनने में तो काफ़ी रईसी लगता था। ठीक है, कि यार पूरा एकदम मास्टर शेफ बनेंगे, ये करेंगे, नया चाकू लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, बट वो था। फिर उसके बाद जब भी हमारा सर्विस का टाइम आता था, F&B फूड एंड बेवरेज वाले का, पूरा एकदम कोट वोट पहन के, बोट टाई मार के, एकदम चकाचक, जब हम लोग प्रैक्टिकल के लिए जाते थे, अलग ही टशन में रहते थे। हम लोग बोलते थे भाई क्या सीन है। ठीक है, वाइन पोरिंग, सब स्टैंडर्ड वाली ही बातें होती थी, नॉर्मल बातें तो होती नहीं थी। इधर से प्लेट लगा रहे हैं, इधर से प्लेट लगा रहे हैं, लेफ्ट से सर्विस होना चाहिए, राइट से सर्विस होना चाहिए, कटलरी ऐसे पकड़ना चाहिए, पूरा सेटिंग चलता था, पूरा सेटिंग की भाई मजा आ गया। बट रियलिटी पता चलता है कि जब आप इंडस्ट्री में आते हो, जब आप इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हो, ठीक है, तो आपको सब चीज़ पता चलता है, क्या फाइन डाइनिंग होता है और क्या झटका होता है। ठीक है, और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ इस इंडस्ट्री में आपको दोनों चीज़ आना चाहिए, दोनों चीज़,
कि आपको कैसे आप अच्छे से अच्छे गेस्ट को फाइन डाइनिंग भी दे सकते हो, और कैसे आपको खली वली, मतलब कि खली वली यहाँ आया दुबई में, तब मैं यहाँ से खली वली स्टेप मैं जानना शुरू किया। खली वली मतलब कि चल रहे दे इसको ख़त्म कर, ठीक है। तो बहुत सारा स्टोरी है, बहुत स्टोरी होटल इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर जो जुड़े रहेंगे तो मैं भी एक विस्तार से, कनेक्शन से, तरीके से मैं ये कहानियाँ सुनाऊंगा और बताऊंगा मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसा अभी तक रहा। 3 साल 3.5 साल का मेरा अभी 3 साल में 3.5 साल कंप्लीट कर लिया हूँ होटल इंडस्ट्री में, 5 स्टार होटल में। सभी 5 स्टार होटल, लीला, ताज, मैरियट और इमारत, ठीक है। मैं हमेशा से सोचता था, जब भी से मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया, मैं हमेशा ये सोचता था यार दुबई, बुर्ज खलीफा, ठीक है। दुबई बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, इंटीरियर को लेकर। तो मैं वहाँ रहता था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार आखिर है क्या, ठीक है, आखिर मतलब क्या होता है, मतलब फैंसी चीज़ें क्या होती है, क्या अंदर का डिज़ाइन होता है, इंटीरियर होता है। आज मैं एमआर में काम कर रहा हूँ, एड्रेस डाउनटाउन में काम कर रहा हूँ, तो हमारे लिए वो सब चीज़ें नॉर्मल है। तो इस चैनल पे जो आएगा वीडियो, वो आएगा ये सब के रिगार्डिंग होटल इंडस्ट्री से जुड़ी सभी बातें, होटल इंडस्ट्री जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ओके। तो मैं सब चीज़ बताऊंगा, एक अच्छाई क्या है, यहाँ का बुराई क्या है, आप कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे पॉजिटिव रह सकते हो, और कैसे एंजॉय भी कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप इस इंडस्ट्री को कैसे लेते हो, ठीक है। और यहाँ कोई भी बुरी बात नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं पोस्टर में लिख के दे दूंगा कि आप अगर जो इंडिया में सरकारी नौकरी करोगे, ठीक है, उसका सरकारी नौकरी में आप सिर्फ और सिर्फ वो 7 दिन का काम करोगे, ठीक है। 7 दिन काम करोगे, 1 दिन छुट्टी, घर जाओगे, सो जाओगे। बट यहाँ क्या है, रोज आपको नया नया एडवेंचरस देखने को मिलेगा। रोज आपको ऐसा लगेगा कि भाई आज तो कुछ अलग हुआ, आज तो कुछ अलग हुआ। बट ये है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। वो 9 to 5 वाला जॉब की तरह नहीं। यहाँ है आपका जॉब कभी भी चेंज होते रहता है, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 5 बजे, कभी रात को, कभी सुबह में। तो ऐसे ऐसे चेंजेस होते रहता है। तो मेंटली आपको हमेशा वो प्रिपेयर होके रहने का होता है। तो ये हो गया तो होटल इंडस्ट्री के बारे में। तो मैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा क्या डिस्कस करूँगा, इस वीडियो में ब्लॉगिंग्स भी आते रहेंगे, क्योंकि मैं दुबई के आसपास में हमेशा, मतलब मैं डाउनटाउन में काम कर रहा हूँ, तो दुबई को एक्सप्लोर करूँगा और आपको अपने नज़रिए से उसको दिखाऊँगा। तो आप बताना कि क्या है और क्या नहीं है। और मैं इम्प्रूवमेंट प्लीज़ इम्प्रूवमेंट अगर जो कुछ मेरे में नहीं होगी तो मुझे प्लीज़ मैसेज करना, और फिर कमेंट करना कमेंट सेक्शन में प्लीज़। हाथ जोड़ के ये निवेदन है, प्लीज़ कि मुझे बताना क्या है नहीं है, क्योंकि मैं बस ब्लॉगिंग किए जा रहा हूँ। और होटल इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको पता नहीं है, क्या है नहीं है। तो ये सब चीज़ें होने वाली है इस चैनल पे। तो विवेक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। और हाँ, कभी कभी दिमाग भी लगाना मुझे पड़ रहा है आजकल कि आखिर मैं क्या ब्लॉगिंग करूँ, क्योंकि होता है ना, सेम जगह पे आप रह रहे हो 3-4 दिनों से, मतलब 3-4 महीनों से। अभी मुझे यहाँ दुबई आए हुए 7 महीने हो गया, 7 महीने हुआ है। 7 महीने में मैं लगभग सब जगह घूम चुका हूँ। बट तब पर भी फिर से दोबारा घूमने का कोशिश करूँगा, और फिर अपने नज़रिए से इस वीडियो को बना करके मैं दिखाने का कोशिश करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा, ओके। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं होटल इंडस्ट्री का। तो होटल इंडस्ट्री में अगर जो कोई न्यू है वो, और या तो कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो जो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो डीमोटिवेट होने का कोई बात नहीं है, ठीक है। हमेशा कनेक्टेड रहें, ठीक है। अभी ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अभी जैसा लगेगा आपको, पहले आप देखें चैनल को क्या है नहीं है, कैसा मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग। अभी नहीं है कि मैं अभी बोल रहा हूँ वो सब्सक्राइब करें तो कर दें, ठीक है। अभी आप देखें कैसा है नहीं है, उसके बाद इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कुछ कंटेंट होने वाला है कि मैं गेस्ट इनसाइडर बताऊंगा कि यहाँ गेस्ट कैसे गेस्ट होते हैं हमारे पास,
कैसे कैसे गेस्ट आते हैं और क्यों गेस्ट इतना सारा पैसा पे करते हैं, अगर जो वो सेम चीज़ बाहर में कम से कम हम जो 5 स्टार में देते हैं वो कम से कम 30-40 इंटू महंगा होता है, ठीक है, बट तब पर भी गेस्ट हमसे लेते हैं, वो बाहर जा कर के नहीं लेते। या फिर मतलब बाहर अगर जो कोई पानी का बोतल, अगर जो मानो इंडिया के हिसाब से बाहर अगर जो पानी का बोतल एक 20 रुपए में दे रहा है और हम लोग उसको 230 में हम लोग सेल करते हैं, तो क्यों गेस्ट उसको देते हैं, क्यों गेस्ट इतना रेडी होते हैं पैसा देने को, ठीक है। फाइन डाइनिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, नॉर्मल बुफे में क्या डिफरेंस होता है, बुफे में लोग कैसे खाते हैं, सब मैं वो वीडियो के माध्यम से नहीं कि मैं वो कट प्रिंट करके चिपका के कि हाँ ये हो गया, ये आई इन्फॉर्मेशन, नहीं, रियल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा।